नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हरियाणा के चुनाव के बाद से भाई कांग्रेस में तो जमकर जूतम पेजार चल रही है, जूतम पेजार चल रही है। और वहाँ पर इस समय जो फिल्म चल रही है, दो तरह की फिल्म चल रही है। एक फिल्म का नाम है बैजू बावरा और दूसरी फिल्म का नाम है कास्टिंग काउच। और ये काम और कोई नहीं, कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल जिनको हम कह सकते हैं कि गोदी पत्रकार, चमचे पत्रकार, या उनके पूरी तरह से उनमें ओतप्रोत पत्रकार, जी हाँ, एक अशोक वानखेड़े जी हैं, वो इस समय बहुत मुखर हैं। और वो मुखर हैं, वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं जिसको लेके हमारी जलेबी बाई को भी मैदान में कूदना पड़ गया। और जलेबी बाई कह रही हैं कि साहब कि ये तो बात ठीक है कि हम हार गए, ये बात है, और हम लड़ाई लड़ते हैं और हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन जिस तरह के आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, जिस तरह के अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, केसी वेणुगोपाल जी के चरित्र पर प्रहार किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। ऐसा जलेबी बाई ने बाकायदा वीडियो में एक बाइट देके किया है और वो वीडियो चल रहा है। तो बात असल में देखिए, जो लोग बहुत नज़दीकी से अशोक वानखेड़े इत्यादि को देख रहे थे और बाकी चीज़ों का अध्ययन कर रहे थे, हरियाणा चुनाव की बारीकियां ढूंढ रहे थे, उनको तो ये सब चीज़ें पता थी। लेकिन जब जलेबी बाई ने आकर और स्वयं बहुत सारी चीज़ें बोल दी, देखिए क्या कह रही हैं जलेबी बाई, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको कि संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी के ऊपर भद्दे आरोप लगा रही बीजेपी। अरे भाई, बीजेपी ने नहीं लगाया, ये तो अशोक वानखेड़े जी ने लगाया है। बीजेपी ने तो सिर्फ उसको कैच किया है। फिर कह रहे हैं कि भाई, अब आप लोग पूछेंगे यार आप क्या बात कर रहे हो, ये तो बता दो कि आरोप क्या है। तो आपको आरोप बता देता हूँ भाई। आरोप ये है, अशोक वानखेड़े जी कह रहे हैं कि भाई ये चित्रा राठौड़ जी का टिकट बल्लभगढ़ से पक्का था, चित्रा राठौड़ जी जीत रही थी बल्लभगढ़ से, तो वहाँ पर केसी वेणुगोपाल जी ने एक ऐसी महिला को टिकट दे दिया जिनसे उनके कोई संबंध थे। अब वो क्या क्या कह रहे हैं, और भी बात कह रहे हैं, कई बार गर्लफ्रेंड की बात कह रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ये आरोप लगा रहे हों कि भाई केसी वेणुगोपाल जी ने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया। कौन थी? कांग्रेस की कैंडिडेट एक कोई श्रीमती पराग शर्मा थी, जो चौथे स्थान पर आई। जी हाँ, चौथे स्थान पर आई। तो उसको लेकर अशोक वानखेड़े जी ने पूरा इशू बना दिया। उसके बाद तो और भी बातें चलने लगी। ये बातें चलने लगी थी कि भैया यहाँ तो पूरा कास्टिंग काउच का खेल हो रहा है। चित्रा राठौड़ जी इंडिपेंडेंट खड़ी हो गई, दूसरे नंबर पर आई। और चित्रा राठौड़ जी ने ये भी कह दिया कि भाई कांग्रेस में टिकट जो है वो चमड़ी और दमड़ी से दिए जाते हैं। अभी दमड़ी तो सब समझते हैं, लेकिन चमड़ी से क्या अर्थ निकाला जाए भाई? ये तो पूरा का पूरा कास्टिंग काउच का एलिगेशन लग गया। ये कास्टिंग काउच का एलिगेशन है सीधे सीधे। और अशोक वानखेड़े बिल्कुल ऊपर आके, क्योंकि भाई वो तो जिसको कहते हैं राजदार है, क्या चलता है कांग्रेस के अंदर वो सब जानते हैं। कांग्रेस को स्थान स्थान पर डिफेंड करते रहते हैं। और ये कह रहे हैं कि भाई इसमें जो है न हुड्डा की जिम्मेदारी, न शैलजा की, न केसी वेणुगोपाल की, और न आपके क्या नाम है इसका, जयराम रमेश की जिम्मेदारी सारी की सारी राहुल गांधी है। साथ में ये भी कहते हैं कि साहब कि राहुल गांधी का जो सिक्योरिटी इंचार्ज है बैजू, सुने आप, बैजू, तो बैजू बावरा जो है वही सारे अपॉइंटमेंट करता है। अब ये बात आ गई तो अब आप याद कीजिए, याद हमारे गौरव वल्लभ जी क्या कहा करते थे, हमारी राधिका खेड़ा जी क्या कहती हैं, और भी पुराने लोग जो वहाँ से छोड़कर बहुत सारे आए वो क्या कह रहे हैं, रोहन गुप्ता क्या कह रहे हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि भाई वहाँ तो जो है वो चपरासी अपरासी टाइप के लोग, सिक्योरिटी वाले लोग, जो गार्ड वगैरह जो हैं वो अपॉइंटमेंट करते हैं। तो बीच में तो ये बातें छुप गई थी, क्योंकि हमारे प्रिंस जो थे वो 99 के फेर में आ गए थे और लोगों को लगने लगा था कि भाई हाँ, ये जो एग्रो दिखाते हैं स्टाइल से ऐसे करके, यूँ आंखें तरेर के ऐसे करके खड़े होते हैं, जो पोज उनको सिखाया गया है सोरोस द्वारा, वो देते हैं। तो अब ये क्या कह रही हैं कि भाई
कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता लगातार इस सरकार से लड़ रहे हैं लोगों के हक के लिए। अरे भैया, लोगों के हक के लिए कौन नहीं लड़ रहा है यहाँ पे? आप लोग सिर्फ अपने और अपनी सत्ता के लिए लड़ रही हो। नहीं तो हुड्डा जी जो है ना, ये नाटक नहीं करते शैलजा के साथ जो किया उन्होंने। फिर कह रहे हैं कि ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने बड़ी कीमत ना चुकाई हो, जिसके ऊपर 10 केस ना हो। ओ जलेबी भाई, 10 केस की बात तो मत करना। तुम तो छोटे छोटे लोगों पे, हमारे जैसे लोगों पे भी केस कर देती हो, सिर्फ इसलिए कि हम खुल के कुछ बोल देते हैं। वो बेंगलोर में केस जयपुर डल हाउस के खिलाफ तुम्हारे ही श्रीनिवास ने क्यों कराया? इसीलिए करा दिया ना कि साहब कि हमने किसी ने कोई रिपोर्ट छापी थी राहुल गांधी के अगेंस्ट, और वो हमने जो है उसके ऊपर एक रिपोर्ट छाप दी। वाह भाई वाह, वैसे तो आप बात बहुत बड़ी बड़ी करोगे और खुद इस तरह का काम करते हो, आरोप दूसरों पर। फिर कहते हो कि साहब ऐसे में हल्की बातें करना या भद्दी टिप्पणियां करना, अपने आप को बीजेपी का आलोचक मानने वाले लोकतंत्र के इस महासंग्राम में नुकसान तानाशाही के खिलाफ लड़ने का कर रहे हैं। मतलब अशोक वानखेड़े जी को ही कह रही हैं तो साफ साफ कि अपने आप को बीजेपी का आलोचक तो हैं अशोक वानखेड़े जी, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। ये वक्त एक साथ मिलकर मजबूत होने का है। और लो, फिर कहते बीजेपी वालों एक बात याद रखना, गटर की राजनीति करोगे। अब अगर कोई पूछ ले और कोई रेफरेंडम कर ले कि गटर की राजनीति में सबसे बड़ा नाम कौन सा है, तो भैया जलेबी बाई का ही आएगा। और जलेबी बाई दूसरों को गटर की राजनीति बता रही हैं। लेकिन हुआ क्या? आरोप तो अब ये लग रहे हैं कि भाई 5 ऐसी महिलाओं को टिकट दिए गए जो केवल कांग्रेस के अंदरूनी राजनेताओं की कृपा पात्र थी। अब कुछ लोग जो हैं वो चरित्रहीन टाइप के बातें करते हैं, लोगों का चरित्र का हनन करते हैं। हम गर्लफ्रेंड नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 5 महिलाओं को टिकट दिए गए। अब उसको लेके चारों तरफ चर्चाएं गरम है कि भैया ये तो गर्लफ्रेंड स्कैंडल हो गया, या हरियाणा जो है वो गर्लफ्रेंड्स के कारण हारी गई। अरे भाई, उन्होंने बता दिया ना कि वो तो उन्होंने जो है वोट कटवा लोग जो हैं उन्होंने उनको हरा दिया। हालांकि लोगों ने वोट कटवा वाला भी जो जिनकी 14 की बात कर रहे हैं ना, उसका भी पूरा आंकड़ों सहित सारा चिट्ठा दे दिया है कि उनसे कोई अंतर नहीं पड़ा है भाई, ये भी पक्का हो गया है। लेकिन एक बात तो है भाई, हरियाणा चुनाव ने एक काम तो किया है कि अंदर की जो खींचातैन, ऊपर की जो सब तमाशेबाजी, कि एक तरफ तो हमारे राहुल बाबा जो हैं हमारे वो बड़ी बड़ी बातें करके और कहीं सामाजिक न्याय ला रहे हैं, कहीं संविधान की बात कर रहे हैं और कहीं जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। जातीय जनगणना की बात करने वालों, जरा हरियाणा में करा के बता दो। हरियाणा में जाटों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है ना, और तुम तो उन्हीं के साथ खड़े थे, और जो दलित थे वो डर रहे थे और इसलिए इस तरह की गारंटी चाहते थे कि भाई शैलजा जो हैं, जो दलितों का चेहरा है, उनको आप अकोमोडेट कर दो, नहीं अकोमोडेट कर दो, बल्कि वो तो ये चाहते थे कि आप उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दो। तो वहाँ तो आपसे किसी भी तरह का सामाजिक न्याय हुआ नहीं। आपकी पार्टी के अंदर तो आप सामाजिक न्याय कर नहीं पाते हैं। सामाजिक न्याय तो छोड़ो, आप जो है वो दबंगई तक समाप्त नहीं कर पाते हैं। आपके ऑफिस के अंदर तक दबंगई चल रही है और आरोप चित्रा राठौड़ लगा रही हैं, कह रही हैं कि कांग्रेस में चमड़ी और दमड़ी से टिकट मिलता है। चमड़ी से टिकट मिलता है, सोचो ज़रा आप। एक महिला विधायक जो जीतने की स्थिति में थी, वह कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर आरोप लगा रही है कि यहाँ चमड़ी और दमड़ी से टिकट मिलता है। इससे गंभीर बात तो कोई नहीं हो सकती भाई। राहुल बाबा, आप क्या करोगे ये तो समझाओ, इससे कैसे डील करोगे? और फिर बीजेपी को क्यों आप ब्लेम कर रहे हो? इतना बढ़िया इतनी बढ़िया आप फुल टॉस दोगे तो कोई भी अच्छा बैट्समैन जो है उसे वो बाउंड्री के बाहर पहुंचा देगा, सीधे छक्का मारेगा इसके ऊपर। तो हरियाणा के चुनाव से भाई केवल यही नहीं हुआ कि कांग्रेस का
इंडिया अलायंस का, इकोसिस्टम का पूरा नैरेटिव बिखर गया और आगे की जो पूरी प्लानिंग थी दिल्ली को घेरने की और दिल्ली को घेर के बांग्लादेश की तरह कलर रेवोल्यूशन करने की CIA के और सोरोस के सहायता से, वो भी विफल हो गई। और ऊपर से जो अंदर के रहस्य थे वो भी निकल कर अब सड़कों पर आ गए हैं, पटरियों पर चर्चा हो रही है, लोग चटखारे ले रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई एक तो ये थी, दूसरी कौन है, और तीसरी कौन है, अरे यार चौथी कौन है, और पांचवी कौन है। सरगोशी से बातें हो रही हैं भाई। ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो खड़े होकर फुसफुस कर रहे हैं कि हमारे जलेबी भाई कितना ही वीडियो चला लें, कितनी ही बातें कर लें, कुछ नहीं होने वाला। आपकी सारी की सारी आभा जो है वो धूल धूसरित हो गई है। जय हरियाणा। हरियाणा ने तो वाकई भाई कमाल ही कर दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।